हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे महाराष्ट्र राज्य की मानचित्र। महाराष्ट्र राज्य की मानचित्र के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। यह 12वां क्लास है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आइए समझते हैं एकदम बेसिक से महाराष्ट्र राज्य की मानचित्र के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र है कहाँ। आपको ये भी बताना होगा कि महाराष्ट्र है कहाँ। देखिए, ये आपका पूरे भारत का मैप है। ये मैंने आपको बता दिया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान भी बता दिया है मैंने, गुजरात भी बता दिया है। और गुजरात के नीचे आइएगा तो अरब सागर के तट के पास यह महाराष्ट्र है। देखिए, गुजरात का तट यही है, ठीक है। नीचे महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र का मैप इतना दूर है, पूरा है, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। महाराष्ट्र का ये मैप है। इधर अरब सागर है, नीचे है अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर इधर है। और इसका मैप किस किस से लगता है यही पहले देख लीजिए। देखिए, इसके ऊपर कौन है तो ये गुजरात है। देखिए, गुजरात है ये। इसके उत्तर में कौन है तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगाता है। देखिए, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगाता है। और इधर देखिए कर्नाटक, तेलंगाना है। इधर तेलंगाना है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो तेलंगाना भी सीमा लगाता है और कर्नाटक भी लगाता है। और नीचे गोवा है जिसमें 2 जिला है, गोवा भी लगाता है। तो ठीक है, महाराष्ट्र देख लिए। मैप से समझिएगा तो दिशा निर्देश आपको एकदम पता चलता रहेगा। ये ऊपर गुजरात है, इसके ऊपर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और नीचे गोवा है। एक तरफ अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। ये मुंबई है, 7 टापुओं पर बसा हुआ है मुंबई है। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई, ठीक है, समझ गए। और ये दक्कन ट्रैप के दक्कन जो पठार है उसी पर यह बसा हुआ है। तो यहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत कम रहती है। एक ही जगह है जहाँ भूकंप आता है, लातूर जिला है, क्योंकि यहाँ पर इतना चट्टान दबा हुआ है कि भूकंप अंदर में ही दम तोड़ लेता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। आइए समझ गए। इतना तो समझे कि महाराष्ट्र का मैप ये है। नीचे कर्नाटक हो गया, इसका तेलंगाना से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, गोवा से लगता है, गुजरात से लगता है, इधर अरब सागर से लगता है। ये तो इसका दिशा निर्देश है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से लगा हुआ है। अब समझते हैं। देखिए, आगे बताते हैं आपको। ये प्रॉपर महाराष्ट्र का ये मैप है, महाराष्ट्र राज्य का ये मैप है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर देखिए, इधर गुजरात है, जो मैंने आपको बताया था कि दादर नगर हवेली के सीमा बॉर्डर पर, इसी के बॉर्डर पर लगा हुआ है। उसके ऊपर कौन है, दमन है, ठीक है। सबको मिला दिया गया है, दमन दीव दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश को, और इसका राजधानी दमन कर दिया गया है। तो ये गुजरात का है, गुजरात का उधर मैप है। इधर मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, इधर तेलंगाना का है, इधर कर्नाटक का है, इधर गोवा है। सेम टू सेम मैंने जो बताया वही है। और देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पर्वत है, पश्चिमी घाट का ये पर्वत है, समझे। लंबी श्रृंखला है ये, 1634 किलोमीटर का, 1640 किलोमीटर के करीब में ये लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसका पूछता है एग्जाम में, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, तो कलसुबाई है, नाम सुने होंगे, कलसुबाई है। और पूर्वी घाट का पूछेगा तो महेंद्रगिरी पर्वत है, जो कि उड़ीसा में है, स्थापित है। ये समझ गए। ये तो आपको आगे बताएंगे, जब बताएंगे पर्वत तब। एकदम पर्वत से घिरा हुआ है, क्योंकि मानसून आता है तो इसको फ़ायदा होता है। और इस एरिया में इतने घने जंगल हैं कि मत पूछिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल है, बहुत विषैला जीव सब है। और ये मुंबई है, एकदम बसा हुआ है, समुद्र किनारे है, क्योंकि फिल्म सिटी भी है। 1991 का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो इसमें बहुत सारे कंपनी कारखाना इसमें इतना आ गया कि मत पूछिए। ये फिल्म सिटी भी बहुत है, इसके चलते यहाँ पे बहुत औद्योगिक क्षेत्र से लेके, फिल्म सिटी से लेके बहुत बड़े बड़े कारोबार यहाँ पे होता है। अकेला भारत सरकार को यहाँ पर 30% टैक्स दिया जाता है, समझ गए। अकेला भारत सरकार को 30% टैक्स दिया जाता है मुंबई शहर में। ये तो बेसिक जानकारी हो गया। अब आगे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए समझते हैं ये। और कौन सा जिला कहाँ पे है आपको लोकेट करना है। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं नदी में कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, चाहे कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, ये सभी पढ़ते हैं, तो इसमें निकलता है। देखिए, आपको बताते हैं आपको कि जब गोदावरी नदी निकलती है कहाँ पे, तो निकलती है आपको नासिक से निकलती है। नासिक की जगह है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, समझ गए। अब महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में दोनों गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, समझ गए। ये पर्वत पठार से निकलती है और सीधा नासिक से निकलती है। नासिक से, देखिए, नासिक से निकलती है, सीधा जाकर निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में, समझ गए। तो ये आपको मैं बताऊंगा जब फिजिकल मैप में खोल कर रखिए और पॉलिटिकल मैप खोल कर रखिए, मैं आपको बताते चलूँगा। लोकेट आप करते रहिए।
लोकेशन आपको आनी चाहिए। देखिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि मुंबई कहाँ। देखिए मुंबई यही है, देखिए मुंबई आप देख लिया, मुंबई है ये। मुंबई और थाने के बीच में ही पहला ट्रेन चला था। याद है आपको? मुंबई और थाने के बीच में ही पहला ट्रेन चला था। 34 किलोमीटर चला था। 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल को पहला ट्रेन चलाया गया था थाने और मुंबई के बीच में। ये तो आपको नज़र आ रहा है, देखिए, समझ गए? अब देखिए नासिक आपको दिखाई दे रहा है, नासिक ये है, ठीक है, नासिक दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, नासिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमुखी यानी कि 3 मुखी वाला मंदिर है ये, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है यहाँ पे, तो यहीं पे नासिक है ये। यहीं से गोदावरी नदी निकलती है, समझ गए? नासिक से ही निकलती है। ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद, यहीं पे बीबी का मकबरा है, जो कि ताजमहल का फुहर नकल है, यही औरंगाबाद है, समझ गए? बीबी का मकबरा ताजमहल का फुहर नकल है, ये औरंगाबाद में है। यहीं पे औरंगजेब का भी मकबरा है, तो दोनों इसी जगह उसका दोनों का समाधि है, समझ गए? ये हो गया आपका औरंगाबाद हो गया। अच्छा, समझते हैं आगे। और नासिक में जो होता है प्याज की बहुत खेती होता है, क्योंकि नासिक से ही ज़्यादातर, जब भारत में प्याज की दिक्कत रहता है तो नासिक से ही ज़्यादातर स्टॉक निकाला जाता है, समझ गए? नासिक में ही। ये तो समझ गए। अब आगे देखिए, और औरंगजेब का भी मकबरा और बीबी का मकबरा मैं बताया है औरंगाबाद में, ठीक है। अब देखिए अजंता का गुफा नाम सुने होंगे, अजंता और एलोरा इसी जगह औरंगाबाद में है ये, समझ गए? औरंगाबाद में ही है अजंता का गुफा, और अजंता में 29 गुफा है। अजंता में 29 गुफा है, और हरिसेन जो कि वाकावाट सम्राट बनाया था। और एलोरा में जो है वह राष्ट्रकूट ने निर्माण कराया था, और इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों का इसमें मंदिर मिलेगा इसमें। इतना समझ गया। अब देखिए औरंगाबाद समझ गया। अब देखिए बुल्ढाना नज़र आ रहा है, बुल्ढाना देख रहे हैं? इसी पर उल्का जो गिरा था, उल्का पिंड, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर जाए तो उल्का पिंड कहलाता, नहीं तो उल्का ही कहलाता है, समझ गए? तो इसी पर लोनार झील है, इसी पर ये राज्य एक जिला ही बसाया गया है, लोनार झील, समझ गए? लोनार झील इसी में है, बुल्ढाना जिला बोलते हैं इसे, यहीं पे है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये जलगांव है, केला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। जलगांव में केला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ केला बहुत ज़्यादा मिलता है ये जलगांव में। और यहाँ पर कितना सारा फिल्म भी शूटिंग होता है, समझ गए? ये गुजरात है। देखिए इधर आपका कौन है? ये आपका ये सतपुरा का पर्वत है, सतपुरा पर्वत है। इसके आगे विंध्य पर्वत है। इसके बीच में कौन? नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी। इसके आगे कौन निकलती है? तापी नदी निकलती है। स्पेशल अजंता का पर्वत प्रॉपर पूछेगा एग्जाम में तो महाराष्ट्र में ही है। अजंता का पर्वत प्रॉपर महाराष्ट्र में ही है। देखिए ये आपको एक नागपुर नज़र आ रहा है, नागपुर क्षेत्र, यहाँ पे ऑरेंज सिटी बोलते हैं। और ये वर्धा नज़र आ रहा है, वर्धा, जो कि महात्मा गांधी यहाँ 12 वर्ष रहे थे, और यह सेवा आश्रम अपना निवास किए थे। और उन्होंने दांडी यात्रा के समय में कसम खाया था कि जब तक मैं भारत को आज़ाद नहीं कराऊंगा तब तक मैं यहीं रहूँगा, समझ गया? तो यही वर्धा है, यही वर्धा। और ये क्षेत्र जो पड़ता है ना, वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं हो पाता, क्योंकि पहाड़ एरिया ये सब है, ये सब पहाड़ एरिया है। और इस क्षेत्र में किसान लोग सूखे, यानी खेत सूखे पड़ जाता है, किसान लोग आत्महत्या ज़्यादातर इसी क्षेत्र में करते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और ये वर्षा इधर नहीं चढ़ पाता है, ये पहाड़ के इधर ही डोल जाता है, और इस पर वर्षा नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता है, और पूरा का पूरा सूखा का सूखा जगह मिल जाता है। देखें छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है इस क्षेत्र में। इतना समझ में आया आपको? देखिए आपको इधर आइएगा जब नीचे, तो नांदेड़ जगह मिलेगा, नांदेड़, नांदेड़ नज़र आ रहा है। इसी में सिखों के 10वें गुरु थे, 1708 ईस्वी में गुल खान ने हत्या कर दिया था गुरु गोविंद सिंह का। नांदेड़ जगह है, यही नांदेड़ जगह, समझ गए? नांदेड़ जगह आपको याद होना चाहिए, नांदेड़, ठीक है। देखिए आपको इधर आइएगा, जो पश्चिमी घाट के पर्वत के पास आइए, रत्नागिरी है, रत्नागिरी और कोल्हापुर, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है। तो कोल्हापुर के बीच में आपका एक दर्रा है, 2 पहाड़ियों के बीच में पतला दर्रा होता है। तो ये इसमें दर्रा कौन सा था? आंबा दर्रा है, आंबा दर्रा, आंबा दर्रा है। और मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा दर्रा है पूछेगा? मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा दर्रा है बताइए? मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा दर्रा है? तो भोर घाट है, भोर घाट।
और मुंबई और नासिक के बीच में कौन सा दर्रा है? मुंबई और नासिक के बीच में कौन सा दर्रा है? तो थाल घाट है, थाल घाट है, समझ गए? तो रत्नागिरी और कोल्हापुर के बीच में आंबा, मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट, मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट, ये दर्रा है और जाने के लिए सबसे बेहतरीन है इस क्षेत्र में। देखिए, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो दर्रा है, आपको मैं मिटाता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। देखिए, देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो मिलाने वाला दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा है ये, समझ गए? उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इधर से उत्तर भारत यानी मध्य प्रदेश से टपेगा, इधर से मुंबई जाएगा, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मिलाने वाला जो दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा है ये। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यही मेन चीज़ है। मुंबई का जो पहले नाम था इसका बम्बई, और 1995 में शिवसेना का सरकार आया और इसे मुंबई कर दिया गया, समझ गए? ये आपका औरंगाबाद देख लिए, अहमदनगर ये भी देख लिए। देखिए, बाकी मेन चीज़ है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मैप से, यही सब देख लीजिएगा। ये नासिक देख लिए, ठीक है? अच्छा, नांदेड़ भी देख लिए, ये देख लिया आप। सतारा देख लिए, सतारा क्योंकि यहीं पे जो 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को हड़प नीति के तहत हड़प लिया था इसे, समझे? ये सतारा जगह पर है। अच्छा, पुणे देख लिए, ये यहाँ पर फिल्म विश्वविद्यालय है, यानी फिल्म यूनिवर्सिटी यहीं पे है ज़्यादातर। गैलरी भी है, फिल्म का जो गैलरी होता है यहीं पे गैलरी है ये। इसे बुल्ढाना जिला में देख लिए, लोनार झील है यहाँ पे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा, समझ गया? नीचे गोवा है और ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पर्वत है ये सब। और इसी पश्चिमी घाट के यहाँ पे महाबलेश्वर जो कृष्णा नदी निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नासिक से निकलती है और जाके गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो ये क्षेत्र है, बहुत खेती होता है, समझ गए? इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खेती होता है और डेल्टा का निर्माण करता है इस क्षेत्र में। पर्वत है ये सब, समझे? ये सब पर्वत है। अब देखिए, फिजिकल में चलते हैं। सब मैप में निकाल के देख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, समझ गए? हाईलाइट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दिया हूँ ये सब जो लिखा गया है बात सब। देखिए, मैं आपको चिन्ह लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पर, समझिए गौर से। ये सब बताइए, अम्बा दर्रा है, रत्नागिरी और कोल्हापुरी के बीच में है। इसे भोर घाट कहते हैं, मुंबई और पुणे के बीच में। इसे थाल घाट बोलते हैं, मुंबई और इसके बीच में, नासिक के बीच में। यहीं पे त्र्यंबकेश्वर है, यहीं से कौन नदी निकलती है? गोदावरी नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है महाबलेश्वर, जो कि जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम क्या है? महाबलेश्वर, इधर त्र्यंबकेश्वर। अच्छा, बताइए, यहाँ पे नागपुर शहर हो गया, ये वर्धा हो गया। अच्छा, ठीक है, इसे विदर्भ कहते हैं, विदर्भ एरिया कहते हैं इसे, क्योंकि बहुत सूखा पड़ता है ये बताइए, अजंता पहाड़ी हो गया, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला हो गया, सतपुरा हो गया। अच्छा, बताइए आप, ये हो गया। इधर कौन सा है? तो गोवा है। इधर कौन सा? कर्नाटक है। ये कौन है? तेलंगाना है। ये कौन है? छत्तीसगढ़ है। इधर कौन है? मध्य प्रदेश है। इधर कौन है? गुजरात है। तो ये मैंने आपको सतपुरा बताया है। अच्छा, ये बताइए, ये कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है ये कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है, इसके पीछे सतपुरा है और इसके आगे ये अजंता है। अजंता प्रॉपर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मुंबई में या महाराष्ट्र रहेगा ऑप्शन में। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का पर्वत है। इसका ऊंचाई कितना है? तो कलसू भाई है, समझ गए? इसका कलसू भाई हाईएस्ट पर्वत है, यानी कि ऊंचा चोटी है। और पूर्वी घाट का पूछेगा तो महेंद्रगिरी है, उड़ीसा में है। तो पूर्वी घाट जब बताएंगे तो आपको बताएंगे पर्वत के समय में। ये पश्चिमी घाट हो गया। अच्छा, यही मेन चीज़ होता है, लोकेशन देखना होता है। मुंबई 7 टापुओं पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये दक्कन ट्रैप के अंदर में आता है। एक लातूर जिला है जिसमें भूकंप आता है, बाकी यहाँ भूकंप दम तोड़ के रह जाता है, नहीं आ पाता है। इस तरह आपको मैपिंग करके आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, मैं वही बात लिखा हूँ इसमें, आपको हेल्प हो जाएगा। देखिए, ये बुरहानपुर दर्रा है, देखिए, ठीक है? ये विदर्भ क्षेत्र है, मैंने लगा दिया है। ये नागपुर है, ठीक है? ये नासिक हो गया, थाल घाट हो गया, देखिए मैंने बता दिया है। ये हरा जो डॉट है, इसको बोलते हैं कलसुबाई बोलते हैं,
कलसुबाई बोलते हैं, जो कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची पर्वत है, 1648 मीटर। मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, ये देखिए, ये जो दर्रा है आंबा दर्रा है, कोल्हापुरी और रत्नागिरी के बीच में है। अच्छा, ये कौन है? भोर घाट है, जो कि मुंबई और पुणे के बीच में है। ये आपका अजंता है, अजंता जो ब्लू से डॉट दिया गया है, पाई दिया गया है, अजंता का पर्वत हो गया। ये कौन है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला हो गया। मेन चीज़ यही बताना है। ये सतपुरा हो गया, ऊपर जाइएगा तो कौन सा है? विंध्याचल है, जिससे नर्मदा उसी बिहार से होकर गुजरती है। इधर ताप्ती नदी गुजरती है। ये अजंता हो गया, समझ गए? यहीं पे एलोरा अजंता की गुफा है। मुंबई में मेन चीज़ यही देखना है। ये पश्चिमी घाट है पूरी तरह, ठीक है। ये आपका महाबलेश्वर है, ये त्र्यंबकेश्वर है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, जो कि 1438 मीटर ऊंचा है महाबलेश्वर, समझे? पर्वत है। ये काफ़ी अच्छा जगह है, ये सब पर्यटक क्षेत्र में ये सब लोग ज़्यादा है घूमने। ये ठीक है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मैपिंग का है और ज्योग्राफिकल आपको समझ में आना चाहिए। बाकी तो इसका हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको तो और समझ में आएगा, जब मैप आपको तैयार हो जाएगा तब। और इसमें कुछ बचा नहीं, सबका सब खत्म हो चुका है। और एक फिजिकल और पॉलिटिकल मैप देखिएगा, सबको खोजिएगा आप लोग, ठीक है? खोज खोज के हाईलाइट कीजिएगा, उसके बाद आपने आप समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये समझ गए? अब तो कुछ छूटा नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपके लिए, इसमें आपको ज़िला के नाम लिखना है। देखिए, ये आपका फिजिकल एक तैयार इसमें कीजिएगा आप। पश्चिमी घाट कर लीजिएगा, ये कौन है? अजंता का पर्वत हो गया, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला हो गया, ठीक है। ये आपको क्या, ये आपको कर लीजिएगा सतपुरा हो गया, विंध्याचल कर लीजिएगा, इधर आगे बुरहानपुर दर्रा कर लीजिएगा, अम्बा दर्रा कर लीजिएगा, भोर घाट कर लीजिएगा, थाल घाट कर लीजिएगा, कलसुबाई कर लीजिएगा, यानी कि त्र्यंबकेश्वर कर लीजिएगा, यहाँ पे महाबलेश्वर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए, एक बार मैप दिमाग में बैठ गया तो। नीचे गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इधर अरब सागर हो गया। ऐसे ही आपको समझ समझ के बनाना है मैपिंग में, समझ गया? ये तो ख़त्म हो चुका है महाराष्ट्र। अब साथ में जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। मुंबई शहर जो नाम पड़ा है मुंबा देवी के नाम पर, क्योंकि दुर्गा जी के रूप है, तो उसी के पौराणिक कथा में ये सब बताया जाता है, तो ये मुंबई शहर का नाम पड़ा है ऐसे ही। तो आपको ज्योग्राफी से मतलब है, और जब स्पेशल हिस्ट्री से पढ़िएगा तो आपको लोकेट पता होना चाहिए कि क्या है ये, समझ गए? कि आपको पता चलेगा कि कौन सा दर्रा है। अहमद शाह अब्दाली, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे औरंगजेब हो, अपने ज़िंदगी का 25 साल तो यही लगा दिया औरंगजेब ने। तो ये सब पढ़िएगा हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा ये, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है 307,713 वर्ग किलोमीटर, 307,713 वर्ग किलोमीटर है। और राजकीय खेल यहाँ के कबड्डी है। और वर्धा जो है गांधी जी का आश्रम स्थल है, समझ गए? वर्धा ये विदर्भ क्षेत्र में पड़ता है। महाराष्ट्र का स्थापना दिवस पूछेगा तो 1 मई 1960 को किया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी पूछेगा तो मुंबई है। महाराष्ट्र का राजकीय भाषा तो मराठी है, इंग्लिश भी बोला जाता है और कोंकणी भाषा भी बोला जाता है। महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटक स्थल जो है शिरडी के साईं बाबा है, जो कि काफ़ी फेमस है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, फिल्म सिटी, बीबी का मकबरा, कैलाश मंदिर, आगा का पैलेस, लोनार झील, हैंगिंग गार्डन, खंडाला, ये सब काफ़ी फेमस है। ये देखिए त्र्यंबकेश्वर शिखर किस जिला में पड़ता है? तो नासिक जिला में, जो कि गोदावरी नदी उद्गम होता है यहाँ पे। महाराष्ट्र राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अरब सागर के तट पर कौन सी दरगाह है? तो हाजी अली दरगाह है, जो कि 1431 में बना था ये। थाने क्या है? तो पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में, और 34 किलोमीटर था ये। पुणे जो है फिल्म विश्वविद्यालय है, दवा उद्योग है, और भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है ये। महाराष्ट्र का राजकीय पशु पूछेगा तो ज्वाइंट गिलहरी है ये। राजकीय फूल पूछेगा तो जड़ूल, पेड़ पूछेगा तो आम, पक्षी पूछेगा तो हरा कबूतर, ये सब महाराष्ट्र का चीज़ है। लातूर भूकंप क्षेत्र है ये। बुल्ढाना में जो है केला क्षेत्र, केला प्रसिद्ध भी है, और लोनार झील भी है। बुल्ढाना में लोनार भी झील है, समझ गया? इसको लोनार भी कर लीजिएगा यहाँ पे, लोनार, ठीक है। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, नर्मदा यानी कि बॉर्डर से गुजरती है, समझ गया? पेनगंगा, भीमा।
नांदेड़ क्या है, 1708 में गुल खां द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या किया गया था। महाराष्ट्र की सीमा है अरब सागर, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश और गुजरात है ये। अच्छा, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई शहर को 7 टापुओं के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 7 टापू है जो द्वीप है, यानी मुंबई, कोलाबा, ओल्ड वुमेन द्वीप, लिटिल कोलाबा बोलते हैं, माहिम, मझगांव, परेल और वर्ली से जुड़ता है। ये 7 टापू का नाम ये है। उच्च न्यायालय पूछेगा तो बम्बे हाई कोर्ट। नासिक है तो प्याज काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है ये। महाराष्ट्र के ठाल घाट, कसारा घाट बोलते हैं इसे नाम लोकल भाषा में, तो किन 2 शहरों के बीच है, तो मुंबई और नासिक के बीच में। भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच में। अम्बा घाट पूछेगा तो कोल्हापुरी रत्नागिरी के बीच में है ये। महाराष्ट्र राज्य की समुद्र किनारा कितना किलोमीटर है, 720 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। नागपुर, संतरा उत्पादन के लिए वायुसेना के मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय यहीं पे है। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में ही है। महाराष्ट्र के संस्थापक पूछेगा तो सातवाहन वंश, जो कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं ये, 230 से लेकर 225 ईसा पूर्व में यह स्थापना किया गया था, और सातवाहनों के पश्चात यहाँ वाकाटक वंश ने इसे शासक किया, यानी कि शासन किया यहाँ पे। एलोरा गुफा राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया है। 34 गुफा है जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों है इसमें। अजंता गुफा वाकाटक शासक हरिसेन द्वारा बनाया गया था, जिसमें बौद्ध का है 29 गुफा है, समझ गए। तारापुर भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह है, 1972 में बनाया गया था यूएसए के सहयोग से। 1972 में बनाया गया था। जनजाति यानी कि गडकरी जो देखते हैं, नितिन गडकरी, जो कि भारत के परिवहन मंत्री है, गडकरी जनजाति से आते हैं ये। भील, कोया, खोंड, कोल, बिरहोर, गोंड, अरगड़िया, कमार, उराव, कोकू, खैरवार, बैगा। तो बैगा पूछा जाता है एग्जाम में, खैरवार, गडकरी पूछा जाता है और बिरहोर पूछा जाता है, समझ गए। मुंबई नाम मूलतः किस विदेशी भाषा के नाम पर है, तो पुर्तगाली नाम से निकाला गया है। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपना शासन दक्षिण भारत से में मदुरई तक फैला दिया? अलाउद्दीन खिलजी फैला दिया। औरंगाबाद, बीबी का मकबरा और औरंगजेब का भी मकबरा यहीं पे है। प्रायद्वीपीय, महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित है महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय है। ये प्रायद्वीपीय हो गया और भारत के प्रायद्वीपीय के उत्तर में बसा हुआ है, समझ गए। प्रायद्वीपीय हो गया, उत्तर में बसा हुआ है। राज्य के उत्तर में सतपुरा पहाड़ी है, ठीक है, सतपुरा पहाड़ी है, जबकि अजंता और सतमाला श्रेणियाँ राज्य के मध्य से गुजरती है। सह्याद्री, अरब सागर महाराष्ट्र के पश्चिम में है, ठीक है, अरब सागर महाराष्ट्र के पश्चिम में, ठीक है, जबकि उत्तर में गुजरात है, उत्तर में गुजरात है तथा मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके पूर्व में छत्तीसगढ़ है, ठीक है। दक्षिण में कौन सा है, कर्नाटक है, यानी कि तेलंगाना है, और नीचे सबसे नीचे कौन सा है, तो ये गोवा है। आंध्र प्रदेश 2 भागों में टूट गया, तेलंगाना जुड़ा है और आंध्र प्रदेश समुद्र तटीय हो जाएगा। केले की बाग के नाम से जाना जाता है कौन सा, तो जलगांव। केले का बाग बहुत वहाँ पे है, बड़ा बड़ा केला मिलता है वहाँ पे। किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर लिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में। सतारा, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति पहली बार चलाया और सतारा को हड़प लिया, समझ गए, सतारा को हड़प लिया 1848 में, 1848 में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा महाराष्ट्र से, ऑल इंडिया एग्जाम दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, समझ गया। इसको रिवीजन कीजिए, जितना हो गया है रिवीजन करते रहिए और सारा का सारा क्लियर करते जाइए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।